क्या कर गाड़ी नहीं मिले तो लौटी का 3000 रुपये गाड़ी बधाई लेके गए 2 चक्कर का आने फिर मार देंगे हम यादों हैं कभी नहीं। एक लड़की बीबी भी क्या खाएगी क्या कमाएगी। तो साहब आप लोग जैसा करो। मिर्जापुर जनपद के थाना थानगांव क्षेत्र के नसीरपुर देवरिया ग्राम सभा से ये पीड़ित आए हुए हैं और जिस तरीके से इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, जैसा इनका कहना है, इन्होंने एक रिकॉर्डिंग सुनाई है, वो रिकॉर्डिंग भी आपको सुनाएंगे। और इनके घर में बता रहे हैं कि चोरी हुई थी 3 तारीख को, जिसके बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की है। जब मेरी इस पूरे मामले में मैंने इनके मामले को देखा तो मैंने थाना प्रभारी थानगांव बिमल गौतम के पास मैंने फ़ोन किया, जानकारी ली कि इस मामले में आखिर क्या हुआ है। उनका कहना है कि हाँ, जो चोरी की घटना हुई थी जिसकी जानकारी मिली थी, मुकदमा दर्ज कर लिया गया था, जिसके बाद छूटने के बाद जब पीड़ित वापस आता है, जो विपक्षी वापस आता है तो पीड़ित को फ़ोन लगाता है और पीड़ित को धमकी देता है। पूरा मामला हम इन्हीं से जानते हैं। जैसा कि थाना प्रभारी ने बताया है कि दोबारा जो है विपक्षी को पकड़ लिया गया है, जो रामलाल यादव हैं उनको थाने में बैठाए हुए हैं। पूरा मामला इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम माधवराम है साहब। पिता का नाम आपके? पिता का नाम रामदास है। कहाँ रहते हैं आप? महंतपुरवा। महंतपुरवा। हाँ साहब। क्या घटना हुई है बताइए। 3 तारीख साहब चोरी पर 3 तारीख पुलिस वाले पकड़ लेके गए। 7 दिन मुलजिम कहाँ रोके थाने में। हमसे कहा 50,000 रुपया ले लो। हम 50,000 रुपया न लिया साहब। इनका मुलजिम कहाँ सजा दिन जाए। उसके बाद हमारे सामने हथकड़ी लगाई, हम बांध के फिर लेके गए बिस्वा छोड़ दिन। बिस्वा छोड़ने के बाद साहब मुलजिम घर का आवा, हमारे पर फोन लगाई। मतलब आधे रास्ते से ही छोड़ दिया? हाँ, आधे रास्ते छोड़ दें। आपको हुई? हमको जानकारी हुई, गाड़ी जो गई थी बंद करके यहाँ से, वो गाड़ी वाले ने फोन किया, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है उसकी। वो कहा विश्वास मुलजिम छोड़ दी करके हम आ गए हैं यहाँ। फिर उसके बाद में साहब मुलजिम फोन नंबर हमारा उसके पास था, फोन हमारा लगाया, फोन पे हमको गाड़ी दिया, बोला कार्तिक के दिन कार्तिक फांदने नहीं देना है। कौन लोग हैं जिसने कब चोरी हुई थी, कैसे क्या घटना हुई थी? 3 तारीख को चोरी हुई थी साहब। और 3 तारीख को मुलजिम भी पकड़ गए थे। 7 दिन मुलजिम लोग चोरी किए थे? यादव रामलाल यादव। रामलाल यादव ये कहाँ के रहने वाले? ये महंतपुर हमारे गांव के रहने वाले हैं। आपके गांव के? हाँ, 302 का कत्ल 2 के साहब हैं वो बोलते हैं तुम्हारे को जान से मार देंगे। अपराधी किस्म के व्यक्ति? हाँ, अपराधी बहुत बड़े हैं साहब। और कहते हैं जान से तुमको मार देंगे। कितने की चोरी हुई थी? चोरी हुई कम से कम साहब 4.5 लाख रुपए की चोरी हुई हमारी। हाँ। क्या क्या लगभग चोरी हुआ? क्या क्या मतलब चोरी में हुआ था? चोरी में गई है 2 बारी गए हैं, 2 जोड़ पहली गए हैं, और मटर माला गया है, बिछुआ गया हाथ का, और कमर करधनी गई है, पूरी सामान जितने 3 जोड़ी पायल गए हैं और बारी गई है 2, मतलब पायल हमारी और लड़की के 1 जोड़ी, और शादी के लगभग कितने की चोरी हुई? लगभग कितने की चोरी हुई? लगभग 4.5 लाख रुपए की चोरी हुई साहब। 25,000 रुपए नकद हमारे पास था, वो भी गया है। फुट्टा भैया वाला। मतलब थाने में एप्लीकेशन दिया आपने? थाने में एप्लीकेशन दिया, मुलजिम को लेकर गए, 7 दिन रुके, 7 दिन के बाद उसको भेज दिए जेल में। हमसे बोले सीतापुर ले जा रहे हैं, बिस्वा में छोड़ दिए। उसके बाद में मुलजिम आया, धमकी देता है, गाड़ी देता है, 3 महीने के अंदर तुमको जान से मार देंगे, तुमको घर में रहने नहीं देंगे। हम फोन किया था? हाँ, फोन किया था हमारे को साहब। फोन पर धमकी दे रहा? हाँ, फोन पे धमकी दे रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। हाँ। तो बाद में आपने तहरीर दी थाने में? हाँ, थाने में रिपोर्ट भी दिया है, थाने में रिपोर्ट दिया, मुलजिम पकड़ के ले गए, अभी भी मुलजिम बंद है उसमें थाने में साहब। अब हमारी कोई सुनी नहीं जाती, जहाँ जाते हैं कोई सुनता नहीं है। क्या बता रहा है फोन पे? क्या बता रहा है फोन पे? बता रहा है तुमको 3 महीना के अंदर खत्म कर देंगे मार के, तुमको गांव में रहने नहीं देंगे। तुम माँ को गाली दिया, बाप को, हमारी बहन को गाली दिया, बेटी की गाली दे रहा है साहब। तो जब रिकॉर्डिंग वो आपके पास मौजूद है? हाँ, रिकॉर्डिंग साहब हमारे पास मौजूद है, रिकॉर्डिंग भी है, रिकॉर्डिंग सुनाएंगे, हर चीज की रिकॉर्डिंग है। जो अधिकारी का फोन आता है उसकी भी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। लेकिन साहब जहाँ जाते हैं हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं हमको न्याय मिले साहब। जो कतली आदमी है, कितने खने हमारा कत्ल कर देगा। जब कह चुका है तुमको मार देंगे, 302 कत्ल 2 के घूम रहे हैं, तो इसका कौन विश्वास है साहब? तो हमारी साहब कार्रवाई करी जाए साहब। हम यादव पार्टी के आदमी हैं, तुमको जीने नहीं देंगे हम, और चमार बना के छोड़ेंगे। गंदी गाली न दीजिए, क्योंकि गाली नहीं चलेगी इस पे, बाद में कहेंगे कि आप लोग दिखाते नहीं हैं। देखिए, हम लोगों का काम होता है कि अगर कोई पीड़ित है उसकी आवाज़ अधिकारियों तक पहुंचाने का। लेकिन जिस तरीके से दादा बता रहे हैं कि इनके पास जो है रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, और चोरी की घटना के बाद वो गाँव आता है, वो आपराधिक किस्म का व्यक्ति है। फिलहाल के लिए जिस तरीके से दादा कह रहे हैं, इनके पास ये तहरीर है और कई कागज़ इनके पास है। इनका जो मुकदमा है वो चोरी का मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसके बाद जो है मुलजिम को थाने में बिठाया भी गया है। जैसा कि हमने जानकारी ली है तो बताया है कि फिर से दोबारा मुलजिम को पकड़ लाए हैं थाने में।
तो क्या चाहते हैं आप, जिस तरीके से आपको परेशान किया जाता हम साहब चाहते हैं हमारा जान बचाया जाए साहब। हम जो गलती नहीं किए हैं, गलती किए हैं वो बंद हुए हैं, फिर हमारा जान बचाया जाए। हमारी सामान भी चुरा ले गए, हमको जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं। तुमको चमार आओ गाली दिए, वो भी रिकॉर्डिंग पूरी रिकॉर्डिंग। फोन मिलाया था? फोन मिलाया था रामलाल यादव। अच्छा, यही भी बच्चे हैं आपके? हाँ, ये भी बच्चे हमारे हैं साहब। नाम क्या ज्यादा कोई पुरानी रंजिश थी पहले? रंजिश कोई नहीं थी, व्यवहार भी मानते थे, द्वारे बैठते थे, फिर व्यवहार में गला काटते हैं हमारा ये। मतलब दोस्ती करके आपके घर आते थे, फिर गला काट दिया? हाँ, तो घर का आते हैं, पानी पीते हैं, फ्रिज का पानी भी पियाए, नाश्ता पानी भी कराते थे, तो कहीं हमारा गला काटते हैं साहब। हाँ, मतलब आपके घर में व्यवहार बना के बैठे, फिर आपके साथ धोखा हुआ? हाँ, हम बाद में हमारे संग धोखा किए हैं साहब। तो उसकी तो क्या क्या चाहती हैं अब? इनकी आपकी पत्नी है? कैसे क्या घटना हुई थी, क्या चाहती हैं आप? हमारा जान बचाए रहा है बस। हाँ, आपके कोई बड़े बेटे नहीं है? बड़े बेटे हाँ, लड़का उड़का कोई नहीं, लड़की थी, उसी की शादी किए थे, उसी की सामान थी साहब जो चोरी करके लेके गए। लड़की की शादी किए थे, लड़की की सामान है। अब जान लेने पे तैयार हैं। कार्तिक नहीं फांदेगा तुमको जान से मार देंगे, कार्तिक नहीं फांदेगा जान से मार देंगे। त्योहार के पहले तुमको खत्म कर देना है। तो ये बात आपने थाने में नहीं कही? थाने में कही है, थाने में रिकॉर्डिंग भी सुनाई है। तो थाने में साहब क्या विश्वास करें, जब बार बार उसको छोड़ देते हैं तो क्या विश्वास करें। तो जहाँ जाते हैं तहाँ हमारी कार्रवाई नहीं हो रही। थाने वाले क्या कहते हैं? बताओ, चाहे वो जो 40,000 लिए हैं पूरन। 40,000 रुपया पूरन पूरन कौन? पूरन प्रधान 40,000 रुपया लेकर के थाने में छुड़वाए हैं। हम गवाही लेकर गए थे, वहाँ गवाही भी मुलजिम का बाप पे चचा दिया है। हाँ, 4 रुपया पूरन लिए हैं तो हमारे लड़कों को छुड़वाए हैं। ये गवाही भी हमारे पास है, इसकी भी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। अच्छा, प्रधान मतलब प्रधान जो पुराने प्रधान है जो नसीरपुर दुरिया। हाँ, नौका चालान छोड़नी है और 11 को लिखा दी है। इतवार है जो दिन चालान छोड़े, इतवार दिन चालान छोड़े, 9 तारीख रहा है और 11 का चालान हमका रसीद मिली है 11 तारीख के। तो साहब हाथ जोड़ की मिलती है हमारे संग, न्याय करा जाए, अन्याय न करा जाए। अब जान भी लेने तैयार है तो जान तो बचावा जाए हमारे साहब। योगी सरकार कहती है कि जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनके घरों पे बुलडोजर चलता है और जिस तरीके से परेशान किया जाता है दबंगों के द्वारा एक पीड़ित परिवार को। आज यहाँ पर देखिए कागजों के ढेर लग जाते हैं, लेकिन सुनवाई क्या होती है? जो योगी सरकार कहती है कि अपराधियों की नींद हराम है, क्या आपको लगता है एक पीड़ित जो है अपनी जान बचाने के लिए न्याय की गुहार लगा रहा है, तो क्या ये सीतापुर अधिकारियों से आप नहीं मिले उसके बाद? साहब सीतापुर का अनुवादकारी नहीं मिले साहब। लौटी का 3,000 रुपये गाड़ी बधाई लेके गए, 2 का फाइल जमा करके लौटान को सुनवात नहीं हो रही है। कहीं कोई सुन हाँ, बस यही रामलाल कहता है तुमको मार देंगे, जान से मार देंगे तुमको, 3 महीना के अंदर खत्म कर देना। जहाँ चले जाओ, रोइए ना चाहिए जहाँ चले जाओ तुमको जान से मार देवे। वो जिस तरीके साहब हमारा जान तो बचाया जाए, कम से कम हमारे सामान चोरी कर लिए तो हमारा जान तो बख्श दिया जाए। आपसे यही मेरा निवेदन है साहब, हाथ जोड़ करके योगी सरकार से क्या कहना चाहेंगे? योगी सरकार से कहना है हमारा जान बख्शा जाए। गरीब आदमी कहते हैं या तो लोग चमार बन के रहो, नहीं यहाँ रहने नहीं देंगे, तुमको घर से भगा देंगे, 3 महीने के अंदर अंदर तुम्हारी फायर मार देंगे। इनके आंसू किस तरीके से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अधिकारी जब इस वीडियो को देखते हैं तो क्या संज्ञान लेते हैं, ये तो जांच का विषय है कि क्या से तुमको मार देंगे, बिल्कुल जान से खत्म कर देना। चमार यहाँ रहेगा नहीं, चमार भगा देंगे यहाँ से। कहते हैं हम यादव पार्टी के हैं, चमार बन के रहना है तो रहो, अगर चमार से ज्यादा बात करोगे तो मार देंगे। हम यादव हैं, कभी नहीं गम खाए न गम खाना है हमको। ऐसे बोलते हैं, जान से तुमको मार देंगे हम। रात भर नींद नहीं पड़ती, 2-3 आदमी घर के हैं, 3 आदमी रात भर बैठे रहते हैं। हम बल्कि फिर रात बैठे काटते हैं। और सुनवाई साहब कहीं नहीं हो रही हमारी, जहाँ जाते हैं कहीं सुनवाई नहीं हो रही। तो हमारी कहीं कार्रवाई साहब कहाँ जाए कहाँ ना जाए हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो फांसी लगा ले तो एक लड़की है, बीबी भी क्या खाएगी क्या कमाएगी। तो साहब आप लोग जैसा करो वैसा हो। पुलिस भी कहती है अपराधी से होशियार रहना थोड़ा। पुलिस भी कहती है अपराधी है। हाँ, अपराधी से होशियार रहना है, खतरनाक आदमी है। और 302 का कत्ली भी है, 2 कत्ल किए 302 का। एक इसका मतलब पुलिस भी डरती है, तो इसका मतलब हम लोगों को भी डरना चाहिए कि मतलब हम लोग दिखा रहे हैं तो इस लोगों का हम लोगों को भी डर है। हाँ, हमारे से बड़े साहब ने कहा है दूसरे किस्म का आदमी है, होशियार रहना इससे। तो साहब अब पुलिस नहीं बचाएगी हमको तो हम कहाँ चले जाएंगे, कहाँ रहेंगे। 5-6 लाख रुपया घर में लगाए, कहाँ छोड़ कर भाग जाएंगे हम। जिंदगी बीत गई कमाते कमाते तो बना पाए। अब वो बोल रहा तुम भाग जाओ यहाँ से, नहीं भागोगे तो जान से मार देंगे तुमको हम। जान से मारने की धमकी दी हमारे में रिकॉर्डिंग है साहब पूरी। तो इस बात से साहब कार्रवाई किया जाए।
ठीक है, परेशान ना होइए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी अधिकारी देख रहे हैं, तो देखना यह होगा कि किस प्रकार का न्याय मिलता है। और जिस तरीके से दादा कह रहे हैं, माधोराम नाम है, माधोराम जिस तरीके से कह रहे हैं, अगर कोई इनके साथ अनहोनी हो जाती है, कोई घटना हो जाती है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? शासन होगा, प्रशासन होगा। अच्छा, आपके जो विधायक हैं, भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी आपके विधानसभा के, वो गरीबों के लिए लड़ते हैं और खास करके कोई पीड़ित होता है तो उसकी आवाज़ भी उठाते हैं। कई ऐसे मामलों में सोशल मीडिया पर मैंने देखा है, काफ़ी लोग चर्चा करते हैं, काफ़ी लोग देखते हैं कि वो लोगों की मदद करते हैं। आप उनसे नहीं कहे, उनके पास आपने बात नहीं रखी? विधायक जी के पास गए थे, दो चक्कर पाँव पकड़े हैं, थाने का फोन भी लगाए हैं, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। 305 का केस, 352 का केस, 351 का केस बना करके मुलजिम छोड़ दिया गया, उनकी भी नहीं सुनी गई है। अब ये हमारी फरियाद थाने में किए हैं या न किए हैं, ये विधायक साहब जान सकते हैं, लेकिन हम उनके पाँव दो चक्कर पकड़े हैं जाके। विधायक जी तो पीड़ित हैं, अगर तो आपकी बात जरूर सुनो। आज भी रिकॉर्डिंग सुनाए हैं विधायक जी को, देवरिया में आए थे, मीटिंग थी, आज भी रिकॉर्डिंग सुनाए हैं। आज भी कहे हम तो इसका फैसला करा देंगे, तो कौन सा फैसला हमको मिलेगा, न्याय मिले हमको, बस यही तो देखना यह होगा कि किस तरीके से अधिकारी इनकी मदद करते हैं। और जिस तरीके से इनका कहना है, परेशान है, पीड़ित हैं, और इनकी वाइफ है, ये इनकी बिटिया है। आपके बड़े कोई बच्चे नहीं हैं? बच्चे बड़े नहीं है साहब, बस 2 आदमी है, एक लड़की है, बस 3 आदमी है खाली।